हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सभी को सफीना इजी ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी आप लोग के साथ मेरी घर जाने की तैयारी की, चूँकि आप लोग को भी थोड़ा बहुत कुछ आइडियाज़ मिलेंगे इस ब्लॉग के साथ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, स्किप करके ना देखें, और पूरा वीडियो ज़रूर देखें। कुछ ना कुछ आप लोग को सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो इसीलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतना साथ सपोर्ट देने के लिए, पूरी वाईटी फैमिली का। तो यहाँ पर जो है ना, मैं कर रही थी कुछ पैकिंग, जो कि घर के सामान मतलब अच्छे से रख रही थी कुछ, और कुछ पैकिंग कर रही थी। तो पैकिंग के साथ साथ घर का वो चीज़ भी ध्यान देना पड़ता है कि हम अगर 2 महीने के लिए या फिर 1 महीने के लिए किधर गायब होते हैं, चले जाते हैं, तो घर छोड़ के घर पे अगर पूरा घर अगर पैक रहते हैं, कोई नहीं रहते हैं, तो जो चीज़ हमें इस्तेमाल करने से, नुकसान होने से हमें इस्तेमाल करने से फ़ायदा हो, तो उस हिसाब से मैं वो सारी चीज़ें मैं सेटल करती हूँ। जैसे कि जो चीज़ ख़राब होने का रहता है, तो वो चीज़ में अगर मुझे लगता है ये चीज़ ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, 2 महीना या फिर 3 महीना, तो वो चीज़ मुझे बांध के लेके जाना पड़ेगा। और जो चीज़ रहेगा तो उस चीज़ को मैं उस हिसाब से पैक करके रख देती हूँ, ताकि वो ख़राब ना हो। क्योंकि 1-2 महीने के लिए घर अगर बंद रहता है ना, तो कुछ ना कुछ नुकसान हो ही जाता है। तो ये सब चीज़ें पहले से ही केयर करके जाना पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा प्यारा, बहुत ही एकदम क्या बोलूँ मैं आप लोग को, फर्स्ट मैंगो सीज़न मुंबई की। तो ये मेरे घर पे फर्स्ट मैंगो आया था, और ये आया था मैंगो 27 रमज़ान में। और 27 रमज़ान में ही हम लोग यहाँ की मैंगो खा के हम लोग निकलेंगे अपने गांव, क्योंकि 2 महीना अपने गांव में रहेंगे, तब तक मुंबई की जो मैंगो की सीज़न है ना, तो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ के मैंगो फिर हमें खाने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए पहले ही हम लोग खा के जा रहे थे। पिछले साल भी हम लोग ऐसा ही करके गए थे, और इस बार भी ऐसा ही करके जा रहे हैं, क्योंकि मुंबई का मैंगो जो होता है ना, कुछ अलग ही टेस्ट होता है। तो यहाँ का टेस्ट करके जाना पड़ता है। और जब तक गांव में रहूँगी और वहाँ के, तो हमें मैंगो खाना पड़ेगा। तो जब तक आएंगे मुंबई, तो तब तक यहाँ के मैंगो का सीज़न ख़त्म हो जाएगा, मिलेगा नहीं। क्योंकि मिलेगा भी तो वो सीज़न उस टाइम पे अच्छा नहीं मिलेगा, अभी जैसा मिल रहा है मैंगो उस टाइम पे नहीं मिलेगा। तो बस वही दिखा रही थी मैं आप लोग को। और यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बिरयानी। तो ये जो बिरयानी है, ये भी 27 रमज़ान की है। मैं आप लोग के साथ बहुत देर से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो शेयर करने के लिए, इसीलिए लेट हो गया है। तो ये 27 रमज़ान में मैं हमेशा इफ्तारी में या फिर गरीबों में इसी तरह से खाना खिलाती हूँ। क्योंकि जब मुझे गांव जाना रहता है ना, चाहे भले रमज़ान हो चाहे ऐसे हो, नॉर्मल ये हो, जब मुझे जैसे मौका आते हैं गांव जाने से पहले, उस हिसाब से मैं एक इस तरह से छोटी मोटी पार्टी ज़रूर रखती हूँ, या गरीबों को खिलाती हूँ या फिर रोज़ेदार को खिलाती हूँ। तो ये थे घर की बिरयानी, और ये बिरयानी घर पे भेजा गया था, घर पे खाने के लिए। और बाकी जो ज़्यादा बिरयानी आया था वो मस्जिद में इफ्तारी लोगों के लिए बटा गया था, और ये घर पे आया था। तो ये घर के अड़ोस पड़ोस में मैं बांट रही थी। तो मैं हमेशा गांव जाने से पहले ना एक बार फातिया वगैरह मिलाद वगैरह ज़रूर कर लेती हूँ, क्योंकि लंबा सफ़र करना रहता है, तो अच्छा होता है वो ऐसे मतलब कर लेते हैं। तो हमेशा मैं इस तरह से करती हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद मैं कर रही थी पैकिंग। तो पैकिंग जो होते हैं ना, तो अगर हम लंबा सफ़र करें या फिर ज़्यादा दिन के लिए कहीं जाते हैं, तो सोच समझ के पैकिंग करना होता है हमें। और जो मेरी जो पैकिंग होती है ना, मैं 2-3 हफ्ता पहले ही मैं स्टार्ट कर देती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके करना। क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा समय के लिए जाते हैं, 2-3 महीने के लिए जाते हैं कहीं, तो उस हिसाब से सामान हमें लेके जाना पड़ता है। तो कुछ छूट ना जाए या फिर कुछ ऐसा ये ना हो जाए, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके रखना पड़ता है। कपड़े हो जाए, जो भी हो जाए। तो बस यहाँ पर हो गए थे एक सूटकेस में मेरा कपड़े, और उसके बाद मैं कर रही थी इधर मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरे बेटा का पैकिंग। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ ना, मेरी बेटी का जो मैं पैकिंग करती हूँ ना,
तो एक ही सूटकेस में दोनों का करती हूँ, जो कि मुझे ढूँढने में इजी हो जाता है, आसानी हो जाते हैं। और ख़ास करके बच्चे के जो कपड़े होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो मिलना भी मुश्किल हो जाता है, कौन सी बैग में रखा है, कौन से सूटकेस में रखा है, किधर रखा है। तो इसीलिए मैं हमेशा ना इस तरह से ही मैं पैकिंग करती हूँ, जो कि दोनों का एक साथ में मिल जाए और मतलब मुझे याद रहे कि मैं कहाँ पर रखा है, मैं कहाँ पर पैकिंग किया है। तो यहाँ पर आप लोग को थोड़ा बहुत कुछ आइडियाज़ भी मिलेंगे। अगर आप लोग भी सफ़र करते होंगे तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। तो जैसे कि हस्बैंड के मेरे कपड़े हो गए, तो उनका मैं अलग से उनके लिए अलग से मैं उनकी जितनी भी सामान होते हैं A to Z, उनके लिए अलग से मैं सूटकेस पैक करती हूँ और मेरे लिए अलग करती हूँ, क्योंकि हमारी लेडीज़ लोगों के लिए ज़्यादा सामान होते हैं। तो इसीलिए मेरे लिए मैं बड़ा बैग में ही सूटकेस में मैं पैक करती हूँ। और बच्चों का भी ज़्यादा होते हैं तो उनके लिए भी मैं उस हिसाब से बैग में पैक करती हूँ। तो यहाँ पर मैं रख रही थी मेरे बेटा का जो कोट पेन है, वो मैं एक साथ में रख देती हूँ, जो कि उसकी जो भी कोट पेन है, शेरवानी है पहनने के लिए, तो वो मिल जाए। और उसके बाद जो है ना, उसकी जैसे जितने भी नॉर्मल कपड़े होते हैं डेली रोज़ पहनने के लिए, वो कपड़े मैं अलग से पैकिंग करती हूँ, जो कि इस तरीके से बैग में करती हूँ मैं। इस तरह से क्या होता है ना, हमें बहुत आसान तरीके से अगर हम बैग में कपड़े भरते भी हैं, अगर 2 लोगों की कपड़ा हम बैग के अंदर भरेंगे ना, फिर भी हमें इजीली मिल जाएगा और कपड़े भी उलट पलट नहीं होगा और आपके सारे सामान एक जगह पे सेट हो गए रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके की जो कपड़े की बैग आते हैं ना, इसमें अगर आप भरेंगे, जैसे मैं यहाँ पर भर रही हूँ मेरा बेटा का कपड़ा, जो भी उनकी जितनी भी कपड़े हैं पहनने के लिए, जितनी भी है सब यहाँ पर मैं न्यू कपड़ा और या फिर जूने कपड़ा, जिस टाइप के कपड़े हैं सब मैं यहाँ पर भर रही हूँ। और बेटी का जो कपड़ा है उसका भी मैं इसी तरह से बैग में भरूँगी। उसके बाद फिर मैं सूटकेस के अंदर इसको पैक करूँगी। इस तरह से क्या होता है ना, कि अगर हम 2 लोगों की कपड़ा एक बैग के अंदर डाले हैं, तो हमें पता चलता है, अंदाज मिलता है कि हमने किसका कपड़ा कौन सी बैग में किधर डाला है, तो हमें ढूंढने में ईजी पड़ जाता है। तो मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, जो कि मुझे बहुत आसान पड़ता है। तो अगर आप भी करते हैं ना सफ़र इस तरह से, अगर आप 2 लोगों की कपड़े अगर आप एक बैग में भरते हो, तो आप इस तरीके से जो बैग होते हैं ना, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये ज़्यादा महंगा नहीं होता है, 30-40 रुपये की ये बैग होते हैं। और अलमारी में अगर आप कपड़ा पैक करके रखते हैं ना, उसमें भी आप इसी तरह से रख सकते हैं। जो कि न्यू कपड़ा जो होते हैं वो कभी कभार हमें यूज़ करना होता है, तो न्यू कपड़े को मैं हमेशा इसी तरह से पैक करके और फिर मैं अलमारी में रखती हूँ, जो कि मुझे बहुत आसान तरीके से इजीली से मिल जाते हैं और ज़्यादा तामझाम भी नहीं होता है। तो इस तरह से मैंने बेटा का कपड़ा एक ही जगह पे भर के फिर मैंने बैग के अंदर रख दिया। उसके बाद बेटी का भी मैं इसी सेम तरीके से इस तरह से मैं पैक करके फिर मैं अंदर रख दूँगी। इस तरह से ना बहुत आसान होते हैं, कोई भी कपड़े हो जाए, कोई भी सामान हो जाए, तो इधर उधर नहीं होते हैं और इजीली मिल जाते हैं। इसी तरह से मैं मेकअप की भी सामान जो भी होते हैं, ज्वेलरी की सामान, मेकअप की सामान, वो भी मैं इसी तरह से छोटी छोटी जो मेकअप की सामान रखने के लिए जो बैग होते हैं ना, उसमें भी मैं इसी तरह से सेम तरीके से मैं ये करके मैं पैक करके रखती हूँ। जो ज्वेलरी मुझे जब जैसा नॉर्मल हैवी जैसा जब मुझे पहनना है, और उस तरफ से मैं निकाल लेती हूँ। मतलब उसमें ना समय बहुत कम लगता है, ढूंढने में हमें बहुत इजी होता है। जैसा मेकअप की सामान हो गया, जैसा हम नॉर्मल मेकअप करते हैं हल्का फुल्का, तो हल्का फुल्का मेकअप की सामान मैं अलग बैग में भर के रखती हूँ। और जैसा हैवी मेकअप करना रहता है, जिधर किधर जाते हैं, तो उसके लिए वो मेकअप की सामान मैं अलग बैग में भरती हूँ, जो छोटी छोटी बैग होते हैं। और अगर हमें डेली रोज़ जैसा क्रीम वगैरह हमें यूज करना रहता है, वो अलग से मैं रखती हूँ, जो कि वो डेली रोज़ हमें यूज करना रहता है, हमेशा हाथ लगाना होता है, तो वो ऐसी जगह पे मैं रखती हूँ पैक करके, जो कि मुझे मिल जाए। और सफ़र के लिए भी मैं ऐसा ही पैकिंग करती हूँ, जो मुझे सफ़र में रास्ते में लगता है, तो वो मैं हल्का सा अलग से कोई बैग में या फिर कोई चीज़ में मैं भर लेती हूँ। जैसा जो पर्सनल हमारी पर्स होते हैं साथ में लेके घूमने वाला, उसमें ले लेती हूँ, जो हमें सफ़र में लगेगा रोज़ इस्तेमाल करने के लिए। और ये वाला जो कपड़ा आप लोग देख सकते हैं, ये मैं डीमार्ट से अलग से ख़रीद के लाई थी मेरी बेटी के लिए डेली रोज़ पहनने के लिए। कॉटन के है, सूती है,
तो वो भी मैंने इसी के अंदर भर दिया। तो देख सकते हैं कितने सारे कपड़ा इस बैग के अंदर आ गया है सभी एक साथ में। अब मैं इसको सूटकेस के अंदर अगर भर दूँगी ना तो दोनों की कपड़ा यहाँ पर ईज़िली हो गया। अगर मैं इसके अंदर कपड़े सारे नहीं भरती, अगर मैं एक साथ में दोनों का कपड़ा रख देती तो जब निकालते पहनने के लिए जब ढूंढते तो एक ना एक कपड़ा कुछ ना कोई ना कपड़ा उलट पलट होएगा, ये होएगा। तो आप इजीली आप जब आप निकालेंगे तो बस इस तरह से आप बैग को खोल के जिसका कपड़ा निकालना है बस उसी के इसमें बैग को हाथ लगाए और चेन खोले और निकाल ले। तो बहुत ही इजी होता है इस तरीके से सफ़र के लिए अगर आप पैकिंग करके रखते हैं। ढूंढना भी बहुत आसान हो जाता है और समय भी बहुत कम लगता है। तो इजीली आप इस तरीके से जितने भी पैकिंग करेंगे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये बैग ना बहुत अच्छा होता है, हमारे सफ़र के लिए बहुत काम आता है। तो इस तरीके के बैग ना ज़रूर से यूज़ कीजिएगा आप लोग। घर पे कपड़ा अलमारी में भी आप इस तरीके से आप पैक करके रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने यही सब आप लोग के साथ शेयर किया है। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइए। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, बाय बाय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट लाभ देने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, पूरी YT फैमिली को। बाय बाय एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।